है गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। तो आज का वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बिगिनर है, कल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, एक महीने से किया, एक साल से किया, या फिर इन शॉर्ट आपको बताऊं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है उनके लिए ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज मैं ट्राई करूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आपको इजी पाथ देने का कि आप कैसे ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए कुछ स्टेप बनाए हैं एंड आप भी ये काम करना, नोटबुक लेके बैठो, सारी चीज़ें लिखो। एंड मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने अभी जो आपको बताने वाला हूँ स्टेप्स, अगर इनको फॉलो किया तो शायद आप कल से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट नहीं करो, लेकिन आने वाले टाइम में शायद 1 महीना 2 महीना आप बहुत सारे ट्रेडर्स से एक स्टेप आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला स्टेप है चूज़ योर डोमेन। ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला भी है, क्योंकि ये आपको डिफाइन करेगा एज ए ट्रेडर। इसका मतलब क्या है? देखो, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं मार्केट में। जैसे कि आप पहले आते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग करते हो स्टॉक के अंदर, फिर आप आगे बढ़ते हो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो पहले अपने आप का डोमेन चूज़ करो कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपके पास, मैं अभी मोटा मोटा बताऊँ तो 3 चीज़ें मेरे पास। एक तो है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये मुझे पता है मोस्टली लोग नहीं करते हैं क्योंकि सबको बड़ा पैसा चाहिए। एंड जो इम्पोर्टेंट एंड सबसे हॉट टॉपिक आता है वो ये वाला है। वो क्या है? ऑप्शन बाइंग। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड उसके बाद एक और चीज़ है जो कि मोस्टली लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए बता देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग। आपको ना इन तीनों चीज़ों में से एक डोमेन चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं आज स्विंग ट्रेडिंग कर लेता हूँ, आज के दिन मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ, कल के दिन ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, आप हर जगह घूमते रह जाओगे एंड हर जगह लटकते रह जाओगे। इस तरह से प्रॉफिट नहीं बनते। अगर आपको गैम्बलिंग करना है, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, गंवाना है, कुछ भी करना है, तो आप सब कुछ करो। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के पैसे से फॉर्च्यून बनाना है, अपना नाम कमाना है, तो आपको डोमेन चूज़ करना पड़ेगा। एंड आप अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब पे जाओ या किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ एंड देखो, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो किसी एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद जानते हो, कुछ लोग हैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए फेमस है, कुछ लोग हैं जो ऑप्शन सेलिंग के लिए फेमस है, कुछ लोग ओनली स्विंग ट्रेडिंग या भी इन्वेस्टमेंट के लिए फेमस है, क्योंकि उन्होंने अपना डोमेन चूज़ किया है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो आप अपने आप को देखो, बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। हो सकता है आप ऑप्शन बाइंग करते हो अच्छे से, तो आप इसको चूज़ करो। हो सकता है आपके पास कैपिटल बहुत बड़ा है ना, आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग चूज़ करो। या फिर आप सोचते हो कि नहीं, मैं ना ऑप्शन बाइंग करूँगा ना ऑप्शन सेलिंग करूँगा, मुझे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट साइड की इस तरफ मेरे को जाना अच्छा लगता है, तो स्विंग ट्रेडिंग करो। तो आपके बहुत सारे क्राइटेरिया रहेंगे, उसके हिसाब से डोमेन चूज़ करो। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो जैसे आपने ये कर लिया, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है चूज़ सेटअप। इसका मीनिंग क्या है? तो मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। तो मुझे पता भी है कि यहाँ पे जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से 99% लोग ऑप्शन बाइंग ही करने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है चूज़ योर सेटअप। इसका मीनिंग क्या है? सेटअप मतलब सिंपली कोई स्ट्रेटजी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा क्राइटेरिया जो आपको ट्रेड लेने में, एंट्री लेने में हेल्प करे, या फिर एंट्री लेने के बाद एग्जिट मारने में हेल्प करे। क्योंकि आपको बेसिकली वो सेटअप बताना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे बाय कर लो, आपका प्रॉफिट हो सकता है। एंट्री मारने के बाद अगर प्रॉफिट आया तो आपको वो बताना भी चाहिए कि भाई यहाँ पे एग्जिट मारो, यहाँ से मार्केट रिवर्सल मार सकता है। या फिर अगर मान लो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि आपका ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली सेटअप बोलते हैं। कुछ लोग इसको स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन बेसिकली सब कुछ सेम है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने अपना एक सेटअप चूज़ किया है, जो कि है 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी ने मुझे पूरा का पूरा मार्च मंथ ग्रीन में निकालने में हेल्प किया है। अप्रैल अभी भी मैं ग्रीन में ही हूँ, जितने 4-5 दिन हो गए। फेबररी में भी मैं आई थिंक मेरे ओनली 2 या 3 लॉसेस है, पूरा ग्रीन में हूँ। बेसिकली आप मान सकते हो कि मेरा जब से ही मैंने इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है, उसके बाद मेरे लॉसेस मिनिमल हो रहे हैं एंड बहुत अच्छा अमाउंट बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी एक सेटअप चूज़ करना है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी पहले से 2-3 है, तो उनमें से एक के ऊपर काम करो, बाकी सबको भूल जाओ। अगर मान लो आपके पास नहीं है, आप
प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर सकते हो, किसी एक प्राइस एक्शन के ऊपर। देखो प्राइस एक्शन के बेस पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करना, चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करना, मार्केट के सेंटीमेंट को मिला के काम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से कोई एक चीज़ फिक्स करो। अगर आपके पास मान लो थोड़ा बहुत पैसे है तो आप किसी का कोर्स खरीद सकते हो। बेसिकली मैं कोर्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, किसी की स्ट्रेटेजी खरीद सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ आप मेरी ये करो, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग करते हो। तो अभी इसको बाय मत करना, इसके लिए आपके लिए मैं कूपन कोड भी लेके आऊँगा, उसके बाद बाय कर लेना। लेकिन जो भी है आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजीज़ है तो उनमें से कोई एक के ऊपर फिक्स हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया, अपना सेटअप भी कर लिया। ठीक है, अगर आपके और सेटअप चाहिए फ्री में तो भी वीडियो आएंगे फ्यूचर में, टेंशन ना लो। फिर थर्ड स्टेप आता है, मैं ज़्यादा बड़ा कुछ यहाँ पे मसाला नहीं लगा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट कम टाइम में बताना चाहता हूँ ताकि आप जल्दी सक्सेसफुल हो। तो अब यहाँ पे आता है कि आपका सेटअप भी बन गया। तो मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले 2 स्टेप जो अभी किए ना उनका मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। पहला स्टेप आपका यहाँ पर क्या हो गया, डोमेन आपने चूज़ कर लिया, आपने मान लो ऑप्शन बाइंग चूज किया है। दूसरा आपने 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी को भी अपना सेटअप बना लिया। अब तीसरा स्टेप आता है सेट योर गोल्स। इसका मतलब क्या, गोल्स मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं 4 गोल के ऊपर काम करने वाला हूँ। कौन कौन से, पहले आएगा कि आपको अपना डेली का स्पेलिंग गलत है, आपको डेली प्रॉफिट उसको सेट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं दिन का 5 के प्रॉफिट बनाऊँगा, 10 के बनाऊँगा, गलत अप्रोच है। डेली प्रॉफिट मतलब मैं हमेशा परसेंटेज वाइज काम करता हूँ। दिन का 5%, 10%, 15% बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी आपको वैसे चूज़ करना है। ये हो गया आपका पहला चीज़। सेकेंड चीज़ होगा लॉस। ठीक है, सेम चीज़, दिन का मैं 5% लूज़ करने वाला हूँ, 10% लूज़ करने वाला हूँ या 15%। अगर आप 1:1 कर रहे हो तो ये करो, 1:2 कर रहे हो तो ये करो। ठीक है, ये हो गया आपका लॉस कितना आप करने वाले हो। इन चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, एक बार मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आता है तीसरी चीज़ जो कि इन दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये चीज़ क्या है कि आप डेली कितने ट्रेड लेने वाले हो। दिन का 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 1000 ट्रेड, लाख ट्रेड, कितना, क्या उससे आपका पैसा बनेगा या ब्रोकर का पैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर करनी है। आपने देखा होगा मैं अभी पिछले 3 महीने से सिर्फ दिन का 1 ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ 1 ट्रेड। कई आई थिंक फरवरी के अंदर ही एक दिन था जिसके दिन मैंने 2 ट्रेड लिया। हर दिन 1 ट्रेड लेता हूँ, वो अलग बात है। मेरे सारे दिन ग्रीन में है, 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन फिर भी जो 2 लॉसेस भी हुए थे फरवरी में, उस दिन भी मैंने 1 ही ट्रेड किया था। एंड ये चीज़ आपको फिक्स करनी पड़ेगी। जितने कम ट्रेड होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा ट्रेड होंगे आपका तो पैसा जाएगा, ब्रोकर अमीर होता जाएगा। एंड लास्ट स्टेप जो आता है ये होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि अगर मान लो आपने सेलेक्ट किया कि मैं दिन के 2 ट्रेड करने वाला हूँ, आपके ऊपर, देखो मैंने दिन का 1 ट्रेड किया, आप 2 ट्रेड कर सकते हो, तो इन दोनों ट्रेड का मिला के मैक्स लॉस कितना होने वाला है, ये चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, आपके फंड में 1 लाख पड़े हैं, आप सोचते हो कि मैं दिन का कुछ भी हो जाए मैक्सिमम 10 के ही लॉस कर सकता हूँ। वैसे ये 10 के बहुत बड़ा अमाउंट है क्योंकि इसका ये 10% है, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि मैं 10 के ही लॉस कर सकता हूँ। अगर गलती से उस दिन आपने 1 ट्रेड लिया, 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया एंड 50 के लॉस तक पहुँच गया, तो भाई ये साइन है कि आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। जो मैक्सिमम लॉस है, वैसे तो यहाँ पे पहुँचना ही नहीं चाहिए, ये महीने में एक बार हुआ तो चलता है, हर रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। इन ये चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ऑप्शन बाइंग करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गोल की तरफ। एंड जो मैं आपको गोल सारे बता रहा हूँ ना, ये आपको भले ही ऐसे लग रहे होंगे कि ठीक है पॉइंट वाइज बता रहा है बंदा, हम सुन रहे हैं, कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, प्रॉफिटेबल बनने का आप सोचो भी मत, क्योंकि ये मैं चीज़ें खुद कर चुका हूँ। एंड करने के बाद जब कुछ भी नतीजे नहीं मिले तब मुझे याद आया कि भाई ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। मैं पहले करता था, ठीक है किसी का सुन लिया, मनी मैनेजमेंट क्या ही है, रिस्क मैनेजमेंट क्या ही है, सब लोग बोलते हैं हम कर लेंगे, लेकिन नहीं करते थे। फिर होता क्या था, एट द एंड कैपिटल 0 ही होना है, जो सबके साथ होता ही है। लेकिन जिस दिन लेके बैठे कि नहीं भाई मनी मैनेजमेंट काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, डोमेन फिक्स करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनता है। फिर आता है आपका एनालिसिस 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया कि आपने जो ट्रेड्स लिए हैं उसका एनालिसिस,
एक हफ्ते में चलो 4-5 दिन ट्रेड किया, संडे के दिन बैठ के देखो कि कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए, कितने लॉस में गए। जो प्रॉफिट में गया था वो क्या 10% प्रॉफिट था, जो लॉस में गया क्या वो -5% लॉस था, या फिर उल्टा है कि प्रॉफिट ले रहे हो 5%, लॉस कर रहे हो 10%, या फिर कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ किया, कितने टाइम पे काम कर रही है। ये ट्रेड्स का एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो। दूसरा इम्पोर्टेंट है जो कि ये वाला है, इसको मैं अगर गोल्डन कलर से भी दिखाऊं तो भी शायद ही कम पड़ जाए, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना ये मार्केट का एनालिसिस है। मतलब क्या, ये मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप डेली कहीं पे भी जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो। ये है कि मार्केट किस तरह से चल रहा है, क्या मार्केट बुल फेज में है, बेयर फेज में है, साइडवेज है, या फिर पूरा वॉलेटाइल है। इन चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड फिर आपको देखना है कि जो आपका सेटअप वाला पॉइंट था वो सेटअप क्या इन सारे मार्केट में काम करता है या फिर किसी इसी में काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेटअप सिर्फ बुलिश मार्केट में काम करता है या फिर बेरिश, बेसिकली अगर मान लो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है तो उस सेटअप को छोड़ दो, क्योंकि ट्रेंडिंग में तो भाई सब कुछ काम करते हैं। आप किधर, अगर मान लो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, आप किधर भी कॉल बाय करो, यहाँ बाय करो, यहाँ बाय करो, यहाँ बाय करो, प्रॉफिट आना ही है। या फिर मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, आप किधर भी पुट बाय करो, प्रॉफिट होना ही है। तो ऐसे सेटअप से दूर रहो। कोई ऐसा सेटअप लो जहाँ पे मार्केट आपको बुलिश जो होता है तब भी प्रॉफिट देता है, बेरिश में प्रॉफिट देता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वॉलेटाइल मार्केट में प्रॉफिट देता है। ऐसे सेटअप होना ज़रूरी है। एंड अगर आपको मान लो साइडवेज मार्केट वाला स्ट्रेटेजी मिल गया तो भाई आप ऑप्शन बाइंग के राजा बन सकते हो। मेरी 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी मुझे 90% टाइम साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट देती है। एंड आप खुद देख लो मार्च मंथ में कितने दिन मार्केट साइडवेज था, आप खुद देखना, मेरा एक भी लॉस नहीं है, हर दिन प्रॉफिट आया। अगर मान लो एक दिन भी मार्केट साइडवेज था तो उस दिन भी मुझे प्रॉफिट दिया ही है। एंड ऐसा कभी नहीं होता कि महीने में एक दिन ही साइडवेज था, 70% टाइम मार्केट साइडवेज होता है। तो 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी मेरी काम करती है। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप हो गए। क्या बहुत बड़ी बात है इन चीज़ों को फॉलो करना? बिल्कुल नहीं, आराम से आप कर सकते हो। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर ये 4 स्टेप आपने सच में स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, इसका अगर कुछ नहीं है, 5वां स्टेप है ही नहीं, अगर सब आपने फॉलो किए ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सारी चीज़ें फॉलो की तो आप किसी को चांस ही नहीं दे रहे हो कि आप कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर गलत जा रहे हो। तो अब आपका एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे सर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इनका कहाँ पे रोल है? तो इनका रोल आपको आता है जहाँ पे आप अपना गोल सेट करते हो। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया ना कितना % आप दिन का लॉस करने वाले हो, कितना प्रॉफिट करने वाले हो, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी ओल्ड हो गई। मनी मैनेजमेंट ऐसा मतलब डायरेक्ट देखा जाए तो कुछ होता नहीं है। आप अपना लॉस एंड प्रॉफिट फिक्स कर लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपये है तो आप 1 लाख से ट्रेड करो। देखो, मैं किताब पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मुझे कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का कि अकाउंट में 10 लाख रखो और 1 लाख से ट्रेड करो। मेरे अकाउंट में हमेशा 1 लाख to 2 लाख ही फंड में रखता हूँ मैं। एंड हमेशा मैं 1 लाख या 1.5 लाख तक यूज़ करता हूँ। दिन का 10 से 15% निकाल के दिन का 10 के या 15 के प्रॉफिट बनाता हूँ। 1 लाख से 1 लाख का पूरा यूज़ करता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ। अब जो लोग बोलते हैं कि 10 लाख रखो, 1 लाख का ट्रेड करो, इसकी तो कोई सेंस नहीं है। पूरी किताबों वाली बातें हैं, खुद भी नहीं करते होंगे। प्रैक्टिकल बनो, जितना फंड है उससे ही ट्रेड करो। अब मुझे एक बंदा बोल रहा था कि सर मुझे डेली का 1 लाख से ट्रेड करना है, मेरे पास 1 लाख ही फंड है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर 1 लाख फंड पड़ा भी 1 लाख से ट्रेड करो। नहीं बोल रहे सर मैंने किसी का वीडियो देखा, वो बोल रहे हैं 10 लाख हो तो 1 लाख से ट्रेड करो। अब मेरे पास 1 लाख है तो मैं सिर्फ 10,000 से ट्रेड ही कर सकता हूँ। मुझे इस बात का कोई सेंस नहीं लगा। तो आप जो ज्ञान देते हैं ना उनसे दूर रहो। जो प्रैक्टिकल नॉलेज करके ट्रेड करके दिखाता है उनकी सुनो। अब आप, मुझे पता है बहुत सारे कमेंट में ये भी बोलने वाले हैं कि आपका ये वाला फंडा गलत है। भाई गलत रहने दो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा ये चीज़, लेकिन टाइम लगेगा। एंड मैं अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहूँ या फिर प्रूव करना चाहूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं 1 लाख रख के या फिर मान लो 1.5 लाख अकाउंट में रख के 1 लाख यूज़ करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? तो इस चीज़ से मेरी इनबिल्ट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। देखो, हम ह्यूमन बींग है और हमारे इमोशन ऊपर आते हैं। भले कुछ भी हो जाए, मुझे मार्केट में 5 साल हो गए, किसी को भले ही मान लो 50 साल भी हो गए, इमोशन तो रहेगा यार, हम ह्यूमन बींग है। एंड गलती से अगर मान लो हमारे अकाउंट में 10 लाख पड़े एंड अगर मान लो हम लॉस में जा रहे हैं तो चांस होगा कि हम गलत जगह जाके एवरेज कर रहे हैं। तो उस चीज़ से बचाने मुझे हेल्प करता है। मेरे अकाउंट में 1.5 लाख पड़े हैं, मैं 1 लाख ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो कहाँ एवरेज करूँगा मैं, कहाँ क्वांटिटी बढ़ाने जाऊँगा? तो ऑटोमेटिक मेरा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। इसलिए मैं ये चीज़ करता हूँ। अब जो लोग बोलते हैं कि 10 लाख रखो एंड फिर 1 लाख यूज़ करो, आप मुझे ये पॉइंट प्रूव करके दिखाओ कि इसका क्या फ़ायदा है। उल्टा नुकसान ही है। 1 लाख से ट्रेड करोगे, 10,000 लॉस में गया,
फिर 9 लाख और पड़े ना, फिर और एवरेजिंग करेंगे, फिर लॉस में गया, 8 लाख और पड़े, फिर एवरेजिंग करो, इस चक्कर में 10 लाख जाएंगे भाई। जिस दिन गलत तो 1 लाख के साथ लॉस करके निकल जाओ ना 10,000 का, 10 लाख के साथ 1 लाख का लॉस क्यों करना है। ये चीज़ें का आपको तभी समझ में आएगी जब प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे जो लोग ट्रेड करते हैं। आई होप आपको मैं एकदम पूरा स्टार्टिंग से लेके मैं क्या सोचता हूँ समझाने की कोशिश की है। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर ले, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनोगे। एंड जो लोग, जिन लोगों को एक ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुँचने में अगर मान लो 1 साल लगता है, 1 ईयर लगता है, तो अगर आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो मैं बोल सकता हूँ आप लेस देन 4 मंथ ट्रेडिंग सीख सकते हो। एंड ये मैंने प्रूव करके दिखाया है, मैंने फिजिकली अपने फ्रेंड को सिखाया है जिसने 3 महीने में वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका है। यही चीज़ें मैंने फॉलो करने के लिए बोला, लेस देन 3 मंथ। आप बिलीव कर सकते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में 1 या 2 साल से काम कर रहे हैं एंड लॉस में ही है, जो कैपिटल लेके आए वो जीरो हो चुका है। लेकिन इस बंदे ने 3 मंथ में कंटिन्यूस प्रॉफिट में है, वो कंटिन्यूस प्रॉफिट। ऐसा भी नहीं कि एक दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस, एक दिन या 2 दिन लॉस 1 दिन प्रॉफिट, नहीं, कंटिन्यूस प्रॉफिट है, हर मंथ प्रॉफिट निकाल रहा है। 3 महीना सीखा, ये 4th मंथ है एंड इस मंथ में आई थिंक वो उसकी 90% एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि सही तरीके से वो चल रहा है, राइट गोल सेटअप किया है, राइट स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है, 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, एंड सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप 3 महीने में ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन बायर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर सारे पॉइंट अच्छे लगे, इजी लगे, तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट छोड़ दो। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, रिप्लाई भी करूँगा, कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हो। एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, आपके लिए जल्दी बहुत कुछ आने वाला है एंड बिलीव मी बहुत अच्छा आने वाला है।